हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस छोटे से वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर देखेंगे। हम अक्सर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को एक ही कहते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसकी फॉर्म होती है। और दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि जो P एंड Q होना चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी बात हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो Q होगा it will not be equal to 0. These are the three conditions for the rational number. A rational number is a number that can be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस वर्ड पर ध्यान रखना है, यहाँ पर इंटीजर होता है ये, तो इसका मतलब ये होगा 1/2 ये एक रेशनल नंबर होगा। अगर हम -1/2 लेंगे ये भी एक रेशनल नंबर होगा, तो यहाँ पर ये माइनस भी आएगा। तो इसी तरह से अब देखो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बेसिकली होती है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पहली बात ये भी P/Q की फॉर्म में होता है, ये इसकी फॉर्म होती है। और दूसरा पॉइंट इसमें होता है जो P एंड Q होगा ये यहाँ पर होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स। अब यहाँ पर क्या था, इंटीजर, यहाँ पर क्या है, होल नंबर। और तीसरी बात भी इनमें कॉमन है, क्या है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो दो चीज़ें याद रखना यहाँ पर और यहाँ पर। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें P एंड Q इंटीजर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फ्रैक्शन में यही नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बस ये डिफरेंस है। तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो रेशनल नंबर होगा इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है और होता भी है। जैसे -1/2 ये माइनस होता है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि -1/3 ये क्या होगा, इज इट फ्रैक्शन और ए रेशनल नंबर, तो आप कहेंगे ये रेशनल नंबर है। और अगर आप 1/3 लेंगे इसको हम क्या कहेंगे, ये रेशनल भी होगा प्लस ये फ्रैक्शन भी होगा। तो बस ये इसमें छोटा सा डिफरेंस है। तो एक और बात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि देखो जो रेशनल नंबर होगा ये अगर रेशनल नंबर है तो इसके अंदर ही आएगा फ्रैक्शन भी, ठीक है, क्योंकि जो रेशनल नंबर है ये इसका सेट बहुत बड़ा होगा और फ्रैक्शन इससे छोटी होगी। तो ये फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये होगा कि एवरी फ्रैक्शन, हम कह सकते हैं एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, वो होता है रेशनल नंबर। बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन, इज नॉट ए। तो ये है इनमें से छोटी सी डिफरेंस। होप कि ये आपने समझ लिया है और ये आपको समझ भी आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना।